तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो यूनर होती है वो उन लड़कियों के कारण चैंग फैंग से काफी ज्यादा नाराज हो चुकी होती है। जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को मनाने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो कि चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर भेजा गया था ताकि मैं पता लगा सकूँ कि किन्यून सेक्ट के आखिर किस बंदे ने हमारे एल्डर ली के सन को फॉरेस्ट में मारा है। लेकिन अब मैंने पता लगा लिया है कि वो बंदा कौन है। वो बंदा चैंग फैंग है जिसने कि हमारे एल्डर ली के सन को उस फॉरेस्ट के अंदर मारा था। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बंदा उसी की बात कर रहा है जिसको कि चैंग फैंग ने एपिसोड 6 के अंदर फॉरेस्ट के अंदर मारा था। जिसके बाद अब वो जो बंदा होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि चैंग फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एल्डर ली के सन को मारने की। अब देखना जब तुम बम्बो माउंटेन के अंदर आओगे तो तुम वहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाओगे। और अब उस बंदे के इतना बोलते हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर हान के ऊपर आ जाता है जो कि खाने को बनाकर ला रहे होते हैं। और वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग मुझे माफ कर देना जो कि मुझे तुम्हें इतनी देर वेट कराना पड़ा, क्योंकि तुमने आज काफ़ी अच्छी फाइट की है और तुम टॉप 10 में भी आ गए हो। तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आज रोस्ट चिकन बना कर ले गया आया हूँ जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब उस खाने को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर हान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि अंकल हान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया। जो सुनकर जो यूनर होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो नूडल्स और चिकन है और ये दोनों मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और यूनर की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर आपको नूडल्स पसंद है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जब भी कहोगी मैं आपके लिए नूडल्स बना दूंगा। जो सुनकर जो यूनर होती है वो दूसरी तरफ देखते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि किसने कहा कि मुझे तुम्हारे हाथों से नूडल्स बनवाने हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें नूडल्स बनाने नहीं आते और तुमने अगर नूडल्स बनाए तो उन्हें खाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं होगे। और यूनर की इस बात को सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग तुम्हें इसकी बात के ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। हकीकत तो यह है कि ये खुद चाहती है कि तुम इसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओ। और अपने फादर की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो। जो सुनकर अब जो एल्डर हान होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वो एक वाइन की बोतल को निकालते हुए बोलते हैं कि छोड़ो अभी इस बात को छोड़ो, आज काफी खुशी का दिन है। तो चैंग फैंग क्या कहते हो, क्या आज एक एक वाइन हो जाए। और एल्डर हान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा नर्वस होते हुए एल्डर हान से बोलता है कि अंकल हान मैंने आज से पहले ड्रिंक नहीं किया और मैं नहीं जानता कि मैं कितनी ड्रिंक को कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ कि कहीं मैं ड्रिंक करने के बाद आप लोगों के लिए कुछ परेशानी ना कर दूं। जो सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो ड्रिंक को कप में डालते हुए बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जितनी ड्रिंक करना चाहो उतनी ही कर सकते हो। और रही बात ट्रेबल की तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कोई भी ट्रेबल होने वाला है, तो तुम दिल खोल के वाइन पियो। और वैसे भी आज का दिन बहुत ही ज्यादा खुशी का है क्योंकि तुम और जो यूनर है वे दोनों ही टॉप 10 में आ चुके हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि अंकल हान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो वाइन को पीना शुरू कर देता है। और वो वाइन को पीते हुए बोलता है कि अंकल हान आपने कहा कि हम दोनों टॉप 10 में आ चुके हैं, इसका मतलब। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो सिस्टर यूनर है वो भी टॉप 10 डिसाइपलों में आ चुकी है। और चैंग फैंग को इतना ज्यादा शौक होता हुआ देखकर जो यूनर होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि चैंग फैंग तुम इतना सरप्राइज क्यों लग रहे हो। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और वो अपनी लात को चैंग फैंग के सामने रखते हुए उससे बोलती है कि चैंग फैंग आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं टॉप 10 में नहीं आ सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ जो तुम इतने ज्यादा सरप्राइज हो रहे हो। और अब यूनर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जो चैंग फैंग होता है उसके तो पसीने ही छूटने लगते हैं। और वो डरते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर मैं तो बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था और मैं तो खुश भी हूँ कि मेरी सिस्टर टॉप 10 में आ चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि चैंग फैंग की इस बात को सुनकर तो जो यूनर होती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो वहाँ पर रखे हुए मुर्गे की नाड़ को दबाते हुए बोलती है कि तो अच्छा तुम सरप्राइज हो गए कि मैं टॉप 10 में आ चुकी हूँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें ये लगता था कि मैं टॉप 10 में नहीं आ पाऊंगी। और अब यूनर को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर जो चैंग फैंग होता है वो काफी ज्यादा डरने लगता है। वो डरते हुए बोलता है कि सिस्टर यूनर प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब ये नहीं था। और अब चैंग फैंग की ऐसी हालत को देखकर जो एल्डर हान होते हैं वो यूनर से बोलते हैं कि यूनर इसे छोड़ दो, इसे इतना मत डराओ। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो गुस्से में अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके खड़ी हो जाती है। और यूनर को ऐसे गुस्से में देखकर जो एल्डर हान होते हैं वो हंसते हुए यूनर से बोलते हैं कि यूनर अब गुस्से को थूक भी दो, क्योंकि जो चैंग फैंग है उसकी मदद के कारण ही तुम टॉप 10 में आई हो, तो क्या तुम्हें उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। और अब एल्डर हान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए एल्डर हान से बोलता है कि एल्डर अंकल हान मैं नहीं समझा कि आप मेरा शुक्रिया अदा क्यों करवा रहे हो। जो सुनकर जो अब अंकल हान होते हैं वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि क्योंकि जो भी पावरफुल डिसाइपल थे वे सारे तुम्हारे ग्रुप में आ गए थे और तुमने उन सभी को खत्म कर दिया, तो इसीलिए यूनर का किसी पावरफुल डिसाइपल से सामना ही नहीं हुआ और ये आसानी से टॉप 10 में आ गई। और अब अपने फादर की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि फादर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप अपनी ही बेटी का इस तरह से सबके सामने मजाक उड़ाओगे।
और अब एल्डर हान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि जो सिस्टर यूनर है वो काफी ज्यादा लकी थी, इसीलिए वो टॉप 10 में आ गई। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर तो जो यूनर होती है उसे दोबारा से गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तो अच्छा, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। और अब यूनर को ऐसे गुस्से में देखकर जो चैंग फैंग होता है उसके दोबारा से तोते उड़ जाते हैं। और अब जो चैंग फैंग होता है वो डरते हुए यूनर की तारीफ करते हुए एल्डर हान से बोलता है कि अंकल हान, मुझे लगता है कि जो हमारा लक होता है वो भी हमारी स्ट्रेंथ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बिना लक के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो सिस्टर यूनर है वो अपने लक के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ही आसानी से टॉप 10 में आ सकती है। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरे कारण यूनर टॉप 10 में आई है। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, आपने जो कुछ बोला क्या वो सब कुछ सच है? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो डरते हुए यूनर से बोलता है, सिस्टर यूनर, मैंने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द पूरी तरह से सच है। आपका लक आपकी स्ट्रेंथ का ही एक पार्ट है। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो ना चाहते हुए भी हंसने लगता है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो एल्डर हान होते हैं वो उसे बड़े ही प्यार से देखते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग, सच में तुम्हें ये लड़की काफी ज्यादा परेशान करती है। इसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर का हाथ पकड़ते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर, अब आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं बॉम्बो माउंटेन के अंदर जाऊँ तो आप मुझे वहाँ पर प्रोटेक्ट करो। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाती है। और वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो वाइन को पीते हुए यूनर से बोलता है कि तो सिस्टर यूनर, चलो अब खाना शुरू करते हैं। जो सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग, अब तुम थोड़े समझदार होते जा रहे हो। और अब उन दोनों की इस तरह की हरकतों को देखकर जो एल्डर हान होते हैं वो हंसते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये दोनों धीरे धीरे कर काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। और अब एल्डर हान के इतना बोलते हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो यूनर होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, आपने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको और ज्यादा ड्रिंक करनी चाहिए। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर की कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और चैंग फैंग की ऐसी हरकतों को देखकर जो यूनर होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। और जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को रोकते हुए उससे बोलती है कि चैंग फैंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जो फादर है वो भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं? और अब यूनर की इस बात को सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो कार्टून सा फेस बनाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और वे वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं तो यहाँ से बहुत ही पहले जा चुका हूँ, तुम दोनों को जो कहना है तुम दोनों कर सकते हो। और अब इतना बोलकर जो एल्डर हान होते हैं वो गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और वो गेट के पास खड़े होकर अपने मन में सोचते हैं कि मैं इतने अच्छे मोमेंट को कैसे छोड़ सकता हूँ, इस टाइम का तो मुझे काफी लंबे टाइम से इंतजार था। और अब एल्डर हान के वहाँ से चले जाने के बाद जो यूनर होती है वो चैंग फैंग की तरफ बड़ी ही प्यार से देखते हुए उससे पूछती है कि ब्रदर चैंग फैंग, आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम मुझसे जो भी कहना चाहते हो वो कह सकते हो, क्योंकि जो फादर है वो यहाँ से जा चुके हैं। और अब यूनर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।